बहुत समय से लुप्त हो चुका ड्रैगन फिर से आकाश में प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो रस्सियों में जकड़ा हुआ था। सौभाग्य से एक लड़का नीरज वहां आ पहुंचा। उसने रस्सियां काट दी और ड्रैगन को आजाद कर दिया। ड्रैगन नाइट फ्यूरी उछल कर खड़ा हुआ और नीरज पर भयंकर गर्जना की, लेकिन जब उसने देखा कि नीरज का कोई बुरा इरादा नहीं है तो लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। वो घायल था और ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। नीरज उसके निशानों का पीछा करते हुए एक गोल गड्ढे तक पहुंचा, जहां नाइट फ्यूरी बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार असफल हो जाता। कभी जमीन से टकरा जाता, कभी थोड़ी ऊंचाई पर जाकर गिर पड़ता। नीरज ने अपनी डायरी निकाली और उसका चित्र बनाने लगा। जब उसने उसकी पूंछ का हिस्सा बनाया तो अचानक समझ गया कि ड्रैगन की एक तरफ की पूंछ का पंख गायब था और यही उसकी उड़ान न भर पाने का कारण था। भूखा नाइट फ्यूरी पानी में मछलियां देखता है, पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बस कुछ घूंट पानी ही पी पाता है। नीरज को पता चल गया कि उसे मछली खाना पसंद है। तभी उसके हाथ से लकड़ी का टुकड़ा गिर गया। आवाज सुनकर नाइट फ्यूरी चौंक गया और ऊपर देखा। वही लड़का था जो कल उसे आजाद कर गया था। नीरज ने अपने कबीले की ड्रैगन विश्वकोश खंगाली। हर ड्रैगन के बारे में विस्तृत जानकारी थी, लेकिन नाइट फ्यूरी वाले पन्ने पर सिर्फ खालीपन था। बस नीचे इतना लिखा था, नरक की आग से युक्त, अब तक कभी पकड़ा नहीं गया। अगले दिन नीरज मछलियां लेकर फिर उस गड्ढे में पहुंचा। उसने अपनी ढाल और छोटी छुरी नीचे रख दी और धीरे धीरे पास गया। नाइट फ्यूरी मछलियों को घूर रहा था। आखिरकार उसने सतर्कता छोड़ी और खाने लगा। खाने के बाद उसने मछली का सिर नीरज की ओर धकेल दिया और अजीब तरीके से उसकी मुस्कान की नकल करने लगा। नीरज ने उसका सिर छूने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। फिर अपने पंजों से जमीन पर एक छोटी सी जगह घेर ली। जब नीरज ने उसका चित्र बनाया तो वो फिर पास आया और लकड़ी से जमीन पर खुद कुछ बनाने लगा। जब नीरज उसकी बनाई आकृतियों को पार करके पास गया तो इस बार नाइट फ्यूरी नहीं भागा। नीरज ने पूरी रात मेहनत कर उसके लिए नई पूंछ का पंख बनाया। अब उनके बीच विश्वास बन चुका था। अगले दिन वो मछलियां और नया पंख लेकर आया और ड्रैगन का नाम रखा कौरा। जब कौरा को पूंछ का पंख लगाया गया तो वो फिर से उड़ने में सफल हुआ, लेकिन नियंत्रण ठीक से नहीं था और दोनों नीचे गिर पड़े। नीरज निराश नहीं हुआ। उसे पता था कि सुधार करते रहना होगा। एक दिन वो अपने साथी के साथ आसमान में उड़ सकेगा। नीरज ने अपने कबीले के प्रशिक्षण में ड्रैगन के स्वभाव को समझना शुरू किया और पूंछ के पंख को लगातार बेहतर बनाया। उसे पता चला कि कौरा को खुरदुरी मछलियों से नफरत है। डैंडेलियन देखते ही वो चल नहीं पाता और जब उसे गुदगुदी की जाती है तो वो जमीन पर लुढ़क जाता है। धीरे धीरे कौरा उसका सबसे वफादार साथी बन गया। नीरज ने उसे एक पत्थर के खंभे से बांधा ताकि हवा के अलग अलग दिशाओं में पंख के प्रभाव का परीक्षण कर सके। कभी कभी कौरा अधीर हो जाता, लेकिन फिर भी सहयोग करता रहा। कई असफलताओं के बाद नीरज ने हर गलती से सीख ली। अब वो और कौरा और ऊंचे उड़ान अभ्यास करने लगे। हवा में पंख स्थिर रहते और वे असली उड़ान के और करीब पहुंच गए। ये थी नीरज और कौरा की कहानी, जहां एक मुलाकात से शुरू होकर दोनों के बीच अटूट साथीपन का बंधन बना।